बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। उसकी वजह यह है कि आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट बुक का रिव्यू करने वाले हैं, उसकी समरी आपके सामने रखने वाले हैं। और बुक का नाम आपने यकीनन थंबनेल में देख लिया होगा। अगेन मैं यहाँ पर आपको शो करा देता हूँ। बुक है द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डहिग। ये बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ इस बुक को पढ़ने की वजह से चेंज हुई हैं और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली और इन्फ्लुएंस करने वाली किताब है। तो इसीलिए ये सारी बातें जो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ वो बेसिकली इस बुक से रिलेटेड होंगी। और जो इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है इस बुक का कि इस बुक से हमें पता चलता है कि एक तो हैबिट्स होती क्या हैं और किस तरह उनकी फॉर्मेशन होती है। और क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनके अंदर जो बुरी आदतें हैं वो ख़त्म हो जाएं और जो अच्छी आदतें वो अभी तक नहीं ला पाए अपनी ज़िंदगी में, उन अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आने वाले बन जाएं। तो ये बुक इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर्पस को अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो सबसे पहले तो हैबिट्स होती क्या हैं और किस तरह हम हैबिट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए, हैबिट्स उन चॉइसेस का नाम है, हैबिट्स उन चॉइसेस को कहते हैं जो ज़िंदगी के एक मौके के ऊपर हम डेलिबरेटली उनको चूज़ करते हैं अपने लिए, यानी कि हम कॉन्शियसली उनका इंतखाब करते हैं। लेकिन फिर एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर आगे हम उनके बारे में इवन सोचना छोड़ देते हैं, उनके बारे में कॉन्शियस होना छोड़ देते हैं। उसके बावजूद भी हम रेगुलर बेसिस पे उन्हें बार बार करते रहते हैं और रिपीट करते रहते हैं। इवन कि कभी कभार हमारी उन कामों को करने की इंटेंशंस नहीं होती, यानी कि हमारी विल उनके अगेंस्ट होती है। लेकिन हैबिट्स फॉर्म हो जाने के बाद, दिमाग में न्यूरॉन्स के लिंकेज बन जाने के बाद उन हैबिट्स को छोड़ना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और इवन कि हमारी इंटेंशंस नहीं होती, उसके बावजूद भी हम उन कामों को कर रहे होते हैं। तो कभी कभी तो ये हैबिट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन वही मैंने कहा कि जिस तरह बुरी आदतों को हम छोड़ना चाहते हैं तो ये हैबिट्स जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और नुकसानदेह भी बन सकती हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि हैबिट्स क्यों बनती हैं और क्या वजह है। अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो उसके पीछे रीज़न क्या होती है कि हमारा ब्रेन क्यों हैबिट्स बनाता है। तो देखिए, उसकी रीज़न ये है कि अब चूँकि हमारा दिमाग ये चाहता है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हमारा दिमाग ये चाहता है कि हम कम से कम अपना टाइम लगाएं चीज़ों को सीखने के लिए, और जब हम दोबारा उनको करने लगें तो हमारा टाइम ज़्यादा स्पेंड ना हो। तो इसलिए दिमाग में कनेक्शंस बन जाते हैं। तो ब्रेन ऐसे तरीक़ों को देख रहा होता है कि जिसके ज़रिए हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो सके। तो इसलिए हमने एक पहले से अगर एक दफ़ा हमने चीज़ को सीख लिया है तो बार बार उसके बारे में कॉन्शियस ना होना पड़े, उसके बारे में हमें सोचना ना पड़े। तो ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली हैबिट्स के कनेक्शन दिमाग में न्यूरॉन्स के ज़रिए बनाना शुरू कर देता है। तो एक्चुअली हैबिट्स के करने का और हैबिट्स के फॉर्म होने का दिमाग में पर्पज़ ये है कि आवर ब्रेन wants to save effort। बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च हुई ड्यूक यूनिवर्सिटी में 2006 में, और रिसर्च में ये पता लगाया गया कि रोज़ाना के एतबार से हम जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो उन तमाम कामों में से 40% ऐसे काम होते हैं जो कि हमारे एक्चुअल डिसीजंस नहीं होते, यानी कि हम उन्हें कॉन्शियसली नहीं ले रहे होते, बल्कि वो 40% जो काम हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं और उन कामों को हम हैबिट्स का नाम दे रहे होते हैं, यानी कि बग़ैर हमारी विल के वो काम हो रहे होते हैं। अब चूँकि 40% एक बड़ी अमाउंट है और बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी तादाद है, तो इसलिए यकीनन इनमें से कुछ अच्छी आदतें भी होंगी, कुछ बुरी आदतें भी होंगी। तो अब अच्छी आदतों को किस तरह अपनाया जाए और बुरी आदतों को किस तरह छोड़ा जाए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि ये बुक हमें किस तरह रहनुमाई करती है। ऑथर एक हैबिट फॉर्मेशन के प्रोसेस को बताने के लिए क्लॉड हॉपकिंस की स्टोरी बताता है। क्लॉड हॉपकिंस कौन है? क्लॉड हॉपकिंस ने पेप्सोडेंट टूथपेस्ट जो है वो यूएसए के अंदर बनाया था। और जब ये कहा जाता है कि उस वक्त अमेरिका के लोग बिल्कुल भी टूथब्रश का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो ऐसे मौके के ऊपर इसने पेप्सोडेंट के नाम से एक टूथपेस्ट जो है वो बनाया। अब डेफिनेटली टूथपेस्ट को मार्केट करना था और अमेरिका के लोग क्योंकि टूथपेस्ट यूज़ नहीं कर रहे, तो इसका बेसिक पर्पस ये था कि ये अमेरिका वालों को पेप्सोडेंट ख़रीदने के ऊपर मजबूर कर दे। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इसका पर्पस ये था कि ये अमेरिका वालों को टूथपेस्ट करने की हैबिट के ऊपर लेकर आ जाए, यानी कि अमेरिका वालों की आदत बन जाए टूथपेस्ट करना, टूथब्रश करना। उसने क्या किया? सबसे पहले तो उसने दांतों की बीमारी के बारे में पढ़ना शुरू किया, मुख्तलिफ बीमारियों को उसने स्टडी किया। तो उसने एक बीमारी देखी जिसको हम कहते हैं डेंटल प्लैक।
कि अगर दांतों को साफ़ ना किया जाए तो उसमें बैक्टीरिया के और मुख्तलिफ़ जो केमिकल्स हैं उनकी एक लेयर बन जाती है हमारे दांतों के ऊपर, जिसको हम प्लैक का नाम देते हैं। तो उसने इस प्लैक को जो है वो फ़िल्म का नाम दिया। तो उसने ये न्यूज़पेपर के अंदर जब उसने मार्केट किया अपने टूथपेस्ट को, तो उसने ये कहा कि देखो भाई, अगर आप अपनी ज़बान को अपने दांतों के ऊपर फेरोगे तो आपको एक लेयर महसूस होगी जिसको हम फ़िल्म कहते हैं। तो ये फ़िल्म बेसिकली बनी हुई होती है बैक्टीरिया की और ऐसे केमिकल्स की जो हमारे दांतों के लिए नुकसानदेह हैं। तो जब आप पेप्सोडेंट का इस्तेमाल करोगे, तो पेप्सोडेंट का इस्तेमाल करने के बाद आप ये देखोगे तो आपके दांत शाइनी हो जाएंगे और ये फ़िल्म, ये प्लैक कि जो लेयर आपके दांतों में जमी हुई है, इसका बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा और आपके दांत चमकने लग जाएंगे। तो उसने तो ये एक मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसकी वजह से पेप्सोडेंट लोगों ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में ख़रीदा और वो लोग जो टूथपेस्ट टूथब्रश नहीं करने वाले थे वो टूथब्रश की हैबिट के ऊपर आने वाले बन गए। तो बाद में फिर साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने इस मेथड को स्टडी किया कि ये बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या है कि एक आवाम जो कि बिल्कुल टूथब्रश नहीं करती, उसमें इतने अच्छे तरीके से जो है वो क्लॉड हॉपकिंस ने पेप्सोडेंट को इस्तेमाल करने के ऊपर मजबूर कर दिया। ये पता ये चला कि क्लॉड हॉपकिंस ने, उसे नहीं पता था कि वो इस मेथड को इस्तेमाल कर रहा है, उसने तो बस एक मेथड इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसके पीछे जो साइंटिफिक लॉजिक था वो उसको नहीं पता था। और जो साइंटिफिक लॉजिक था, साइंटिफिक रीज़न थी इसके पीछे, वो था हैबिट लूप। उसने बेसिकली हैबिट लूप एक बना दिया था। हैबिट लूप क्या है? हैबिट लूप ये है कि किसी भी हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए, किसी भी आदत को बनाने के लिए सबसे पहले उसका एक ट्रिगर होना लाजमी है। यानी कि वो सोच या फिर वो काम जिसके ज़रिए से आप उस हैबिट के ऊपर आ जाएं, जिसको हम क्यू का नाम देते हैं। तो पहले उसने क्यू क्या बनाया, यानी कि जो ट्रिगर था, जो हैबिट की तरफ लेकर आने वाली चीज़ थी, वो क्या थी? वो थी फ़िल्म, यानी कि प्लैक। तो उसने प्लैक को एड्रेस करके, प्लैक के बारे में बता के, वो उसने एक हैबिट का क्यू और ट्रिगर उसने इंट्रोड्यूस करवाया। और देन जो हैबिट लूप में सेकंड चीज़ है वो है रूटीन। और रूटीन क्या है? उसने कहा भी अगर आप पेप्सोडेंट का इस्तेमाल करोगे, टूथपेस्ट करोगे, तो अल्टीमेटली आपकी ये प्लैक जो है वो ख़त्म हो जाएगी और फाइनली आपके दांत चमकने लगेंगे। तो फाइनली जो उसने ये कहा कि भाई आपके दांत जो चमकने लगेंगे, शाइनी हो जाएंगे, प्लैक ख़त्म हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में, हैबिट लूप में, रिवॉर्ड। यानी कि उसने एक क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, आई यू हैव टू यूज़ पेप्सोडेंट, कि आपको क्यों यूज़ करना है, एक ट्रिगर इंट्रोड्यूस करवाया। और सेकंड चीज़ क्या है? रूटीन, यानी कि किस तरह ये क्यों ख़त्म होगा कि अगर आप पेप्सोडेंट का इस्तेमाल करेंगे। और फाइनली इंट्रोड्यूस नहीं करवाया रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब क्या है कि अगर मैं इस आदत को अपना लूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मुझे क्या रिवार्ड मिलेगा, नतीजा मुझे क्या मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं हैबिट लूप, क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर इस हैबिट लूप को हम फॉलो करें तो कोई भी आदत को हम अपना सकते हैं और कोई भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। सिंपल एक आदत है किसी की कि मोबाइल बहुत ज़्यादा वो इस्तेमाल करता है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो इसके लिए भी अगर हम इसका हैबिट लूप बनाना चाहें तो हम ये देखेंगे कि इसका क्यू क्या बन रहा है। तो क्यू फॉर एग्जांपल किसी का बन जाएगा कि वो कभी बोर हो जाता है, तो ये बोर होना ट्रिगर करता है उसकी रूटीन को, और रूटीन क्या है? मोबाइल को इस्तेमाल करना। और रिवार्ड देन उसको फाइनली मिलता है जब वो मैसेजेस उसके दोस्तों के आते हैं या कोई नोटिफिकेशन देखता है, उसकी पिक्चर पे लाइक किया हुआ है और व्हाट्सएप पे उसका स्टेटस ज़्यादा लोगों ने सीन किया हुआ है, तो ये फाइनली एक रिवार्ड बन जाता है जो उसको नज़र आता है, जिसकी वजह से वो हैबिट लूप कंप्लीट होता है और वो उसकी आदत में शुमार हो जाता है। तो हर हैबिट के पीछे ये हैबिट लूप जो है वो शामिल होता है। और फाइनली इस हैबिट लूप को जो स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ है वो क्या है? वो है क्रेविंग, जिसे हम क्रेविंग का नाम देते हैं। यानी क्रेविंग वो चीज़ है जो कि इस पूरे हैबिट लूप को तवानाई देती है, एनर्जी देती है, जिसकी वजह से हैबिट और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और जिसे छोड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और मज़ीद इसको ऑटोमेटिक जो है वो बना देती है। एग्जांपल जो हम टूथपेस्ट की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर क्रेविंग क्या थी? वहाँ पर क्रेविंग थी दांतों का साफ़ होना और दांतों का शाइनी होना। तो वो उसने एक्चुअली क्रेविंग का काम किया है। और क्रेविंग जब भी हैबिट लूप में आ जाती है तो क्रेविंग जो है वो एम्पावर कर देती है हैबिट को, हैबिट के अंदर और ज़्यादा एनर्जी और पावर भर देती है और हैबिट लूप मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आदतों को बनाने के लिए और आदतों को ख़त्म करने के लिए हमें क्रेविंग को आइडेंटिफाई करना है कि क्या ऐसी क्रेविंग है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं और जिसके पीछे हम चलने के बाद जो है वो उस आदत को करने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द क्रेविंग। अब हम क्यूज़ की एग्जांपल दे देते हैं कि आप क्यू जो है वो किन चीज़ों के साथ जो है वो रिलेटेड हो सकता है। तो देखें, क्यू जब भी होगा आपको 5 चीज़ों के बारे में सोचनी है। यानी कभी भी आप किसी हैबिट का क्यू सोच रहे हैं कि क्या चीज़ जो है वो मुझे इस हैबिट को करने के ऊपर मजबूर कर देती है, तो वो 5 चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। पहली जो चीज़ है वो है लोकेशन, कि आप किसी ख़ास मुकाम के ऊपर हैं,
तो आपको उस लोकेशन को तब्दील करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है टाइम, कि ख़ास मौके के ऊपर, एक ख़ास टाइम के ऊपर आप वो आदत को करने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। थर्ड जो चीज़ है वो है इमोशन। जिस तरह बोरिंग का एक इमोशन था कि बंदा बोर हो गया तो उसने मोबाइल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो इमोशंस आपको आपका जो है वो हैबिट्स के लिए अगेन एक क्यू का काम देते हैं, और क्यू मतलब ट्रिगर बन जाते हैं वो किसी भी आदत को करने के लिए। और चौथी चीज़ है अदर पीपल, यानी कि आपकी किसी और लोगों के साथ एसोसिएशन, या तो आप किसी और के साथ मिलते हैं तब वो काम करते हैं, या फिर आप किसी के साथ नहीं होते तब वो काम करते हैं। और पांचवी चीज़ है कि एक्शंस प्रिसीडिंग दैट हैबिट, यानी कि वो तमाम काम जो कि आप आदत को करने से पहले जो है वो कर रहे हैं। बहुत सारे काम हो सकते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कोई ख़ास ऐसा काम तो नहीं है, जब वो आप कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो हैबिट लूप बनना शुरू हो जाता है और आप उस काम को करने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। तो ये 5 क्यूज़ हैं, और आपको ये इन्हीं क्यूज़ के अंदर से आइडेंटिफाई करना है कि आपका हैबिट, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्यू का है, क्यू क्या है, या फिर आप कोई आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस क्यू को जो है वो इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी इस किस्म की मोटिवेशनल और एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।